कल रात को ये वाक़या पेश आया, अफसोसनाक। कराची की तारीख में बहुत बड़ा सानिया है ये, और इस सानिया का कोई नैमो बदल नहीं हो सकता। और इस सिलसिले में जैसे ही हमें पता लगा तो हमारी टीमें ऑन द स्पॉट पहुंच चुकी थी 5 से 10 मिनट में, और ऑपरेशन शुरू हो चुका है। अब इस मार्केट के अंदर 1200 दुकानें हैं, कालीन की दुकानें हैं, परफ्यूम की दुकानें हैं, क्रॉकरी की है, बहुत सी चीज़ें, केमिकल की गोदाम है। तो जाहिर सी बात है, अब आग लगी है तो दूसरी भी आग इनके, उससे ये आग बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई थी। और रात को ही हमने डिक्लेयर कर दिया था कि यह आग तीसरे दर्जे की है और बहुत बड़ी आग है, इस पर टाइम लगेगा। और हमारी कोशिश है, देखिए इंतज़ामिया कोशिश करती है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी टीमें काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस ऑपरेशन की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने नोटिस लिया, सीएम मुराद अली शाह को ये हिदायत दे कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, लवाकिन के साथ इज़हार हमदर्दी की जाए, और इन पर इंशाअल्लाह ताला तहकीकात होगी। इस पर अगर किसी की भी नेगलिसी होगी उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सानिया है। जिनके लवाकिन गए ना, उनके घर वालों से पूछे उनकी क्या कंडीशन है। मुझे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। इस तरह के जो मॉल्स बनते हैं या जो बुलंद-बाला इमारतें बनती हैं उनकी कुछ एसओपीज़ होती हैं उनको बनाने की। फायर डिपार्टमेंट भी उनको एक एनओसी जारी करता है जिसके अंदर ये बात वाज़ेह होती है कि यहाँ पे फायर एग्जिट है या फायर के तमाम जो इंतजामात हैं वो अंदर मौजूद हैं आग बुझाने के। क्या कहना चाहेंगे आप केएमसी के नुमाइंदे, डिप्टी मेयर हैं कराची में जितनी भी इमारतें नई बन रही हैं उनकी एसओपीज़ के ऊपर कितनी जो है वो फॉलोमेंट कर रहा है? देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जब आप किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने जाएंगे ना, तो उस पर वो एनओसी के बगैर आपको एनओसी नहीं मिलती। उनके एसओपी बायलास के मुताबिक आप लॉ पे पूरा उतरोगे फिर आपको एनओसी मिलेगी। ये बिल्डिंग काफ़ी टाइम पुरानी बनी हुई थी, तब इस पर अब देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और वज़ीर आला साहब ने कमिश्नर साहब को ये हिदायत दे दी है, तो इस पर जो फैक्ट एंड फाइंडिंग होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, कराची के शहरियों के साथ शेयर करेंगे, मीडिया के दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और जिसकी भी नेगलिसी होगी उस पर नो कंप्रोमाइज, नो टॉलरेंस, एक्शन। कितना टाइम लग सकता है ऑपरेशन में मज़ीद? अभी 65% आग को कंट्रोल कर लिया गया। अभी रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, बस इसके बाद कोलिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद फिर आप लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए, बिल्कुल डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे और उनकी जानिब से बताया गया कि एसओपीज़ के हवाले से देखा जाएगा। ये इमारत जो है वो कई साल पुरानी है, जो कि कायम थी, जिसके अंदर 1200 के करीब दुकानें थी। केमिकल की दुकानें भी थी, कपड़े की दुकानें भी थी, कारपेट भी था, फर्नीचर भी था, दीगर बहुत सारा सामान था। ताहम एक हिस्सा जो है वो बिल्कुल मुनद्दम हो चुका है और अभी भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अंदर कुछ लोगों की मौजूदगी की इतला है। ताहम इसके ऊपर अभी काम करना बाकी है और रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं। आग के ऊपर तकरीबन काबू पाया जा चुका है। कूलिंग का अमल जो है वो ठीक है। सलमान, आपका बहुत शुक्रिया। काविश मेमन का रुख करते हैं जो कि इस वक्त सिविल अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। काविश, कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग 14 घंटे बाद भी बेकाबू है। आतिशज़दगी से 6 अफराद जाँ बाग, 20 से ज़ायद जख्मी हुए। तीसरे दर्जे की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियाँ और 4 स्नार्कल मसरूफ़ अमल हैं। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम जल गए। आग के बायस सतूनों में दरारें, मुख्तलिफ हिस्से मुनहदिम होने लगे। इमारत पुरानी होने के बायस किसी भी वक्त गिरने का खदशा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आग पर 65% तक काबू पा लिया गया। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद हुकूमत आइंदा के लाहे अमल पर फैसला करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का सख्त नोटिस लिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। मुतासरा तारजों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत की। गुल प्लाजा में लगने वाली आग 14 घंटे बाद भी बेकाबू है। आतिशज़दगी से 6 अफराद जाँबाग जबकि 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। तीसरे दर्जे की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियाँ और 4 स्नार्कल मसरूफ़ अमल हैं। ग्राउंड फ्लोर की तमाम दुकानें और गोदाम जल गए। आग के बायस सतूनों में दरारें, मुख्तलिफ हिस्से मुनहदिम होने लगे। इमारत पुरानी होने के बायस किसी भी वक्त गिरने का खदशा है, जबकि सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आग पर 65% तक काबू पा लिया है। नुकसान का मुकम्मल तखमीना लगाने के बाद हुकूमत आइंदा के लाहे अमल पर फैसला करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का सख्त नोटिस लिया है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया, जबकि मुतासरा ताजरों और दीगर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की है। शर्जील मेमन की जानिब से कहा गया कि आग पर 65% तक काबू पा लिया है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आतिज़दगी के वाक़े का सख्त नोटिस। हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। बसीम, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू ऑपरेशन मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जारी है, जिसमें ना सिर्फ 5 बहरिया के जो फायर टैंकर्स हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, बल्कि डबल 1, डबल 2 है, क्रेन की भी तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब तक की मुताबिक तकरीबन 6 के करीब लाशें निकाली जा चुकी हैं। एक लाश जो आपकी निकाली गई वो जो रेस्क्यू के अगले ये खौफनाक सूरत हाल है। अभी हिस्सा गिनाते हैं, पिछला हिस्सा है ये, जहाँ पे अब तक मुझे समझ जो है एक और हिस्सा जो है वो मुनहदम होकर गिर गया है और बताया जा रहा है कि जनरेटर जो कि सामने है उसके वजन से ये हिस्सा जो है वो गिर गया है। और वो हिकमत अमलियाँ दर्जनों गाड़ियाँ मौजूद है, बल्कि पानी की जरूरत को पूरा करने के जो वाटर कॉर्पोरेशन है उसके बहुत सारे टैंकर यानी कि दर्जनों टैंकर यहाँ पर मौजूद है। और इसी के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो ना सिर्फ यहाँ पे मौजूद है बल्कि हैवी मशीनरी के जरिए से भी कोशिश की जा रही है कि मलबे को हटाया जा सके। और जहाँ पर जो सुल्तान है कि चारों हिस्से से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके, आग को बुझाया जा सके। ना सिर्फ आग को बुझाया जा रहा है बल्कि जहाँ जहाँ जब भी कोई जख्मी की इत्तला आती है, फिर किसी की मौजूदगी की इत्तला मिलती है, फिर लाश का पता चलता है, तो उस वक्त फौरी तौर पर जो अमला है रेस्क्यू का वो वहाँ पर मुतहरिक होता है, उस तरफ जाता है। उसके बाद फिर कोशिश की जाती है कि फौरी तौर पर उनको रेस्क्यू किया जाए। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, तमाम तर जो इदारे हैं वो मौजूद है, ताकि जो तमाशबीन है या फिर जो लोग हैं वो उस यहाँ पर ना आ सकें। कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रेस्क्यू का अमला मौजूद है, मीडिया का अमला मौजूद है, जो कि लम्हा भर लम्हा तमाम तर सूरत हाल से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहा है। इसी के साथ साथ अगबी हिस्से से भी हम देख रहे हैं कि और जो गुल प्लाजा का फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ से भी जो है वो लोग जो हैं जो रेस्क्यू के अमला है वो यहाँ पर जो है अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मुसलसल हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों से आग उठती है, आग के शोले नज़र आते हैं, तो फिर वहाँ पर जाके जो अमला है रेस्क्यू का अमला वो कोशा हो जाता है आग को बुझाने के लिए। लेकिन इस वक्त सूरत हाल इंतहाई अबतरनाक है और यहाँ पे ना सिर्फ गुल प्लाजा में जो आतिज़दगी का वाक़या पेश आया है, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ इसका नोटिस लिया है बल्कि उसके बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से जो है वो ना सिर्फ नोटिस लिया गया है बल्कि यहाँ पर जो वज़रा है बिलखुसूस जो सूबाई वज़ीर शहीद गनी वो भी आए हैं, उन्होंने भी जगह का दौरा किया है। और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू का अमला है, अफसरान है, उनसे तमाम तर अब तक जो है वो तफसीलात भी तलब की हैं। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी भी उन्होंने भी और यहाँ पे दौरा करने के साथ साथ उन्होंने भी ज़रूरी जो है वो अहकामात और हिदायत जो है वो जारी किए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके प्यार जो है वो बताया जाता है फंसे हुए हैं, वो फिक्रमंद है और रेंजर्स और पुलिस जो यहाँ पर आगे से मना करेगा और इस पर भरपूर तरीके से रेस्क्यू का ऑपरेशन और रेस्क्यू का मल जारी है। अच्छा बसीम, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की जानिब से गुफ्तगू हमसे की गई थी और उन्होंने कहा कि 65% आग पर काबू पा लिया गया है। आप वहाँ पर मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि क्योंकि जो सरकारी इदारे हैं जैसे कि स्टेट की हो गया, फिर डबल 1, डबल 2 हो गया, वो उनको आधा भी कहते हैं 65%। सारी बात है कि जब शर्जील मेमन ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन उस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो रिमेनिंग 35% है वो आग की सूरत में नज़र आता है हिस्सा, क्योंकि पहले हमने देखा कि वहाँ भी आग जो है वो उन खिड़कियों से भी नज़र आ रही थी, आग के शोले नज़र आ रहे थे। इसी तरीके से ये हिस्सा जहाँ पे अभी भी जो है वो आग के शोले नज़र आ रहे हैं, मोहम्मद हारिस से कहूँगा शोले जो है वो धुओं के बादलों के अंदर से नजर आ रहे हैं और कोशिश ये की जाती है कि जहाँ पर ज्यादा आग नजर आती है, आग के शोले नजर आते हैं, फौरी तौर पर जो रेस्क्यू का अमला है वो वहाँ पर मुतहरिक होता है और आग पर काबू पाने की कोशिश करता है। आग लगने की वजह से जो गुल प्लाजा का अगली हिस्सा है उसके मुख्तलिफ हिस्से जो है वो मुनहदिम होकर गिर पड़े हैं और इसके साथ साथ अभी जो है वो आतिशबाजी के वाक़े पर काबू पाने के लिए आग मुकम्मल तौर पर बुझाने के लिए जो तमाम से रेस्क्यू इदारे जिसमें 5 बहरिया का फायर टेंडर का की गाड़ी है
इसी तरीके से डबल जो है ट्रेन की जिसे पानी की कमी को पूरा करने के लिए हर थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो है वो वाटर टैंकर आते हैं और वाटर टैंकर की सभी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। इसके साथ साथ मौजूद है ना सिर्फ में मौजूद है बल्कि इसके साथ साथ जो गुल प्लाजा का मेन रोड वाला हिस्सा है, जो एमएचए रोड वाला हिस्सा कहते हैं, वहाँ पर भी जो है वाटर टैंकर की जो है वो मौजूद है। उसके साथ साथ कोशिश ये की जाएगी कि फौरी तौर पर मुकम्मल तौर पर आग को ना सिर्फ बुझाया जाए बल्कि कोशिश की जाएगी कि अगर कोई जिंदगी अंदर जो है वो मौजूद होती है, जिंदा अगर लोग होते हैं तो कोशिश की जाएगी कि उनको फौरी तौर पर निकाला जाए। लेकिन अब तक जो है वो सिर्फ के करीब निकाले जाता है और इससे जो है वो 5 जो है और 1 जो है रेस्क्यू इदारे का हिस्सा है। अच्छा वसीम, आप बता रहे थे इस प्लाजे के बाहर जो लोग मौजूद हैं कुछ तो देखने आए हैं आग को, जबकि कुछ का दावा है कि उनके रिश्तेदार, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का दोस्त अंदर मौजूद हैं। तो उनका क्या राब्ता हुआ है अंदर मौजूद लोगों से? कितनी तादाद बताई जा रही है बाहर के लोगों के हिसाब से कि कितने मजीद अंदर लोग हो सकते हैं? देखिए हमारी जो है वो जो यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका ये बताना है कि एक आप आए थे, उनका ये बताना है कि उनके एक भतीजा अंदर है और एक बहन है, भांजा है, एक बहन है और उनका एक और रिश्तेदार अंदर है। लेकिन यहाँ पर चूँकि इस अलमनाक वाक़े की वजह से जो शहरी हैं जिनके जो बता रहे हैं कि उनके प्यारे अंदर मौजूद हैं वो इंतहाई जो है वो गुस्से में है, रैश है, फ़िक्र में है। यही वजह है कि जब मीडिया यहाँ पर पहुँचा है तो मीडिया के हवाले से भी उन्होंने जो है वो शदीद गम गुस्से का इजहार किया है। इसी के साथ साथ जो मुख्तलिफ लोग हैं वो मुख्तलिफ बता रहे हैं कि उनके फ़लाँ जो है रिश्तेदार या फ़लाँ जो दोस्त अंदर हैं। यही वजह है कि वो यहाँ पर फ़िक्रमंद भी हैं, यहाँ पर मौजूद भी हैं ताकि वो अपने प्यारों को यहाँ से ले जा सके जो कि अंदर फंसे हुए हैं। तमाम इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो गुल प्लाजा का अगबी हिस्सा है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, अपने नाज़रीन को रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसके साथ साथ जो अगला हिस्सा है वहाँ पर रेंजर्स और पुलिस के लोग मौजूद हैं जो कि गैर मुतल्लिक़ अफराद जो कि तमाशाई हैं, जो कि सिर्फ इस जगह को देखने आना चाहते हैं, उनको मना कर रहे हैं, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और किसी को भी ऐसे आने की इजाज़त नहीं। कोशिश की जा रही है कि कोई भी अंदर ना आए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी किस्म का खलल ना पड़ सके। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि इमारत का एक हिस्सा गिरा था, अब रेस्क्यू की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जो हालत इस वक्त इमारत की है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि पूरी इमारत ही गिर जाए? बिल्कुल ये ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से आग लगी हुई है, क्योंकि मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद हारिस से कहूँगा वो दिखाएं एक बार फिर कि गुल प्लाजा का अगबी हिस्सा भी जो है वो भी मुकम्मल तौर पे मुनहदम हो चुका है और इसके साथ साथ जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ से भी खौफनाक जो है वो धुआं देखा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आग ने पूरे गुल प्लाजा को अपनी लपेट में लिया हुआ था और इसके साथ साथ आग के नतीजे में गुल प्लाजा को बुरी तरीके से ना सिर्फ नुकसान पहुँचा है बल्कि ये भी ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ जो इसके पिलर्स हैं वो भी जो है वो मखदूश हो चुके हैं। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पे यानी कि आग ने जो है वो ना सिर्फ नुकसान पहुंचाया है बल्कि इसके साथ साथ रेस्क्यू का अमला जो है वो कोशिश कर रहा है कि भरपूर तरीके से रेस्क्यू